नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं जो हर छात्र के लिए है, खासकर उनके लिए जो निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये कहानी एक राजा की है जो अपने निर्णय लेने की दक्षता और राजधर्म का पालन करते हुए अपनी जनता को सही राह पर लाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में जहां गलत आचरण करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, अच्छे लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे थे और बुराइयां इतनी बढ़ चुकी थी कि राजा तक पहुंची। यहाँ तक कि उसके मंत्री भी गलत रास्ते पर जाने लगे। राजा को यह सब देखकर बहुत चिंता हुई। उसने अपनी प्रजा को सुधारने का एक तरकीब सोची। एक दिन भरे दरबार में राजा ने एक परीक्षा का ऐलान किया। उसने कहा कि एक निर्धारित तारीख को 3 मंत्रियों की परीक्षा होगी, परंतु उसने ये नहीं बताया कि कौन से 3 मंत्री होंगे। राजा ने अपने दरबार के 3 काबिल मंत्रियों को चुना। उन्हें एक एक थैला दिया और कहा, हमारे राजमहल के बगीचे में जाइए और 1 घंटे के अंदर अच्छे अच्छे फल चुनकर लाए। पहला मंत्री सोचने लगा कि राजा कितने नेक दिल इंसान है। उसने अच्छे अच्छे फल चुने, समय लेकर, और थैले को अच्छे फलों से भर दिया। दूसरा मंत्री सोच रहा था कि राजा ने क्या काम पकड़ा दिया है। उसने अच्छे फल तो चुने, लेकिन सड़े गले फल भी डाल दिए। तीसरा मंत्री सबसे अलग था। उसने 1.5 मिनट में सारा काम निपटा दिया। उसने थैला घास फूस और पत्तियों से भर दिया, ये सोचकर कि राजा थैला क्यों देखेगा। तीनों मंत्री दरबार में लौट आए। राजा ने आदेश दिया कि इन्हें 3 महीने के लिए कोठरी में बंद कर दो और उनके थैले भी उन्हीं के साथ रख दो। तीनों को केवल अपने अपने थैलों के फल खाने को मिलेंगे। पहला मंत्री मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगा। दूसरा मंत्री डर से कांपने लगा, हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मेरे थैले में अच्छे फलों के नीचे सड़े गले फल हैं। तीसरा मंत्री तो रोने लगा, महाराज, मेरी थैली में तो केवल पत्तियां और घास फूस हैं, मुझे बचा लो। राजा ने सबको शांत कराया और बोला, मैं कोई राजा नहीं हूं। असली राजा तो सर्वशक्तिमान प्रभु है। जब हम वहां जाएंगे, हमें भी ऐसे ही थैले मिलेंगे जिनमें हमारे कर्म भरे होंगे। जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसका गुजारा हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने गलत कर्म किए उनका क्या होगा। इस कहानी से हमें 2 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहला, हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का मौका मिला है, लेकिन कुछ लोग घास फूस बटोरने में लगे हैं। हमें अपने कर्मों को पहचानना शुरू करना चाहिए। दूसरी, हमें अपने जीवन के सारे निर्णय इस प्रकार लेने चाहिए कि हमारा काम सही से हो और किसी को कोई नुकसान न हो। तो दोस्तों, इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।